एक सूत्र याद आ रहा, जन्म अगर अर्ध विराम है तो जीवन अल्प विराम है। जन्म अगर अल्प विराम है तो जीवन अल्प विराम, परंतु मृत्यु पूर्ण विराम है। मौत के अलावा फिर कोई विराम बचता नहीं। मृत्यु वो विराम है जिसके बाद ना फिर डैश लगता है ना कौमा लगता है। मृत्यु के बाद फिर ना तो अपना होता ना पराया होता। साधु, मृत्यु अटल सत्य का नाम है। मृत्यु नई जिंदगी का आयाम है। मृत्यु जिंदगी का अंतिम पूर्ण विराम है। मृत्यु के पहले और मृत्यु के मध्य और मृत्यु के बाद सत्य और सत्य केवल राम नाम है। मृत्यु के पहले, मृत्यु के बाद और मृत्यु के मध्य अगर कुछ सत्य है तो राम नाम है। राम नाम के अलावा कुछ भी संसार में सत्य नहीं। अपना कोई है नहीं साहब। जिस तन पर आप अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हो, बड़ा घिस रहे हो, चमका रहे हो, ये तन भी दो लकड़ी की आग में, खाक में मिलेगा। जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, ये सगे साथी संबंधी ठीक मर गया, बीमार पड़ा रहता था। कुछ तुम्हारे दुश्मन भगवान ने दिखा दिया। परिवार 3 दिना तक तिरिया रोवे, 6 महीना तक भाई। तुम्हारी पत्नी भी 3 दिन तक रोएगी। हाँ, भाई को थोड़ा ज्यादा दुख लगेगा तो वो 6 माह तक रोएगा। एक माँ ऐसी है कि माँ की ममता थोड़ा ज्यादा रहती है तो माँ बीच बीच में बार बार याद करती रहेगी। जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई। लेकिन साधु, मौत को भूलना नहीं तुम। 2 बातन को भूल मत, जो चाहो कल्याण नारायण, एक मौत को दूजे श्री भगवान। आप अपना कल्याण चाहते तो मौत को भूलना नहीं। आप अपनी मृत्यु को, वैसे भी मैं निवेदन करूं, आज हम मृत्यु पर चर्चा कर रहे हैं तो तुलसी जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रो। जब तू जगत में आया तो गांव वालों ने खुशियां मनाई, घर वालों ने, अरे लड़का भया है हो, ठा 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 गोली मारो, ढोल बजाओ, लड़का भया लड़का, लड़का भया लड़का। तुलसी जब तू आया जगत में, जग हंसा तू रो। लेकिन तू रो रहा था, कहां आ गए, कहां आ गए, कहां आ गए, कहां आ गए। कुछ करनी ऐसी करी चलो, तू हंसे जग रो। तुम ऐसी करनी करो, तू हंसते हुए मौत को गले लगा ले और संसार रोते हुए। मैं हमने बहुत पहले हम आपको बता रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि जीवन भी आपका इतना प्यारा जिंदगी हो कि कभी अगर आपके सामने मौत आए तो मौत भी शर्मा जाए। हाँ, मरना तय है, मृत्यु तय है। मृत्यु से बचना मुश्किल है। आप अपने जीवन में भजन बढ़ाओ, और भजन बढ़ाने की कला सीखनी है तो रोज मानो कि हम मर रहे हैं। रोज पल पल याद करो मौत को, चिंतन कर सकते हो। मौत को पल पल याद करोगे तो मौत के साथ परमात्मा याद आएंगे। क्योंकि मरने के पहले व्यक्ति पर विपत्ति आती है तो परमात्मा याद आते हैं, भजन याद आता है, भक्ति याद आती है। इसलिए आप अपनी मौत को प्रतिदिन याद करो।
वैसे भी आज हम सुबह बोल रहे थे कि अब हम लोगों को मरना सिखाएंगे। जीने की कला तो सब सिखाते हैं, आओ मरने की कला सीखें, आओ मरने का महोत्सव मनाएं। क्यों? अंत भला सो सब भला। जिंदगी तुम्हारी कैसे गुजरी खबर नहीं हमें, व्यर्थ गुजरी खबर नहीं हमें, रोकर गुजरी खबर नहीं हमें, हंसकर बीती खबर नहीं, लेकिन मरते समय आपके मुख में राम नाम हो, ऐसी मौत अगर आपके जीवन में आ जाए, आपका जीना हो मरना दोनों सफल हो गया साहब। महात्मा जन्म जन्म तक जतन कराते, पर अंत में राम कह नहीं आता। अंत में राम कहना बड़ा मुश्किल है, इसलिए अभ्यास अभी से डालो। आप अभ्यास अभी से डालो। उसकी मौत मंगल हो जाती है जिसकी मौत के समय गोविंद का नाम होता है। कई लोगों की मौत भी बहुत प्यारी सुधरी। आप कभी पढ़िए, उठाइए ग्रंथों को, तो ग्रंथों में मृत्यु किसी की सुधरी है, बोले हां, परीक्षित की भागवत सुनकर के मृत्यु सुधर गई। कुंती जी की, कुंती की मृत्यु सुधरी, मंगल मृत्यु हुई कुंती की। जब कुंती ने सुना अर्जुन के मुख से कि हमारे गोविंद धराधाम छोड़ करके चले गए, तो कुंती ने अपने प्राण त्याग दिए। मीरा, मीरा की भी मृत्यु सुधरी। मीरा ने भी अपनी मौत को सुधारा। मीरा ने अंतिम समय गोविंद के सामने पद गा गा करके, गोविंद के गीत गा गा करके नाचती हुई मीरा मोहन में समा गई। ये मीरा की मृत्यु सुधरी साहब। भीष्म पितामह, भागवत के भीष्म पितामह, इनकी भी मृत्यु सुधरी। भीष्म पितामह गोविंद का दर्शन करते करते इच्छा मृत्यु ले गए, और भी मृत्यु सुधरी है। दशरथ महाराज धर्म चक्रवर्ती, धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी, बहुत दशरथ जिनके घर राम आए, लेकिन उनकी भी राम के आने से मृत्यु सुधरी। कैसे? राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहर रघुबर महाराज दशरथ में भी भगवान राम के वियोग में प्राण त्यागे, इनकी भी मृत्यु सुधरी। और तो और रामचरितमानस का एक चरित्र है गीध जटायु का, उन्होंने भी अपनी मृत्यु को सुधारा। पता है आपको, गीध जटायु की मृत्यु तो भगवान के हाथों में हुई, गोद में। गीध दे तज धर हरि रूप, गीध देव हरि हरि रूप, भूषण बापट पीत आज की वार्ता तो बहुत लंबी है मृत्यु महोत्सव की, लेकिन कथा भी बहुत है। अंत में हम एक बात बोलेंगे, हो सके तो स्वीकार कर लेना। कभी कभी आपको लगे हमें मौत मृत्यु की याद आ रही, उसी दिन से माला लेकर के
अखंड कर्म करते हुए परमात्मा का बन जाना आपकी मृत्यु महोत्सव बन जाएगी, आपकी मृत्यु उत्सव बन जाएगी। आपकी मृत्यु में वो आनंद आएगा क्या कहना, क्योंकि हम तो कभी मरते नहीं, मरती तो काया है, हमें तो कभी मरना नहीं। मरता तो हमारा शरीर है, हमें तो कभी मरना नहीं। हम तो जैसे आज थे वैसे कल रहेंगे। बस कभी कभी याद आए तो कहना गोविंद, एक तो प्राण छूटे ना, प्राण छूटे तो गंगा या जमुना का तट हो, या वृंदावन का वंशी वट हो, या किसी गुरु के चरणों की रज हो, अथवा तुम्हारा नाम हमारे मुख पर हो और ये हमारे प्राण निकल जाए।